हेलो फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं आज एनटीपीसी एंड जेईई मैथ टेस्ट सीरीज में ये 22वीं वीडियो। आइए लगाते हैं आज भी टेस्ट। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कोई दुकानदार किसी वस्तु को 25% छूट पर खरीदता है और उस पर 10% का मुनाफा लेकर 330 रुपए में बेच देता है, तो उस वस्तु की कीमत कितने रुपये थी। कितने रुपए थी का मतलब है क्या, छूट जो दिया मार्केट प्राइस पे दिया, तो आपसे ये मार्केट प्राइस पूछा गया है कि कीमत कितनी थी। तो मान लीजिए कीमत की x रुपए थी। अब x रुपए थी, जब बेचा उसने 25% के छूट पे जो खरीदा कोई दुकानदार, मार्केट प्राइस x था, तो 25% छूट यानी कि 75% में खरीदा। अब 75% खरीदा तो जो भी लाभ कमाएगा वो इसी पे कमाएगा, और 10% का मुनाफा कमाया तो बेचा कितने में, वो 110 में बेचा, और बेचा कितने में, 330 रुपए में। इसे कट कर दीजिए, ये कट जाएगा 3 टाइम में, 25 से काट दिए 3 बार में, और ये 4, ये 3 और 3 कैंसिल, x का मान कितना आ जाएगा, 400 रुपया। तो ये हो गया इसका आंसर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अगला टेस्ट लगाते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कि 12 संतरे प्रति रुपये की दर से बेचने पर किसी व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 20% लाभ पाने के लिए उसे संतरों को प्रति रुपया किस दर से बेचना चाहिए। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे करना क्या है, कहा क्या गया है कि 12 संतरे प्रति रुपये। प्रति रुपये का कहने का मतलब है कि 1 रुपये में 12 संतरे की दर से जब बेचा तो 20% की हो गई उसे हानि। अब कहता है 20% लाभ कमाने के लिए उसे संतरों को प्रति रुपया किस दर से, यानी कि 1 रुपये में किस रेट से बेचना चाहिए। तो चलिए इसे बनाते हैं। हमने आपको बताया था कि रुपया ऊपर और वस्तु नीचे रखा जाता है। तो 1 रुपये में 12 संतरे को पहले बेचा तो कितना हुआ, 20% का हानि, यानी बेचा कितने में, 80 में। अब फिर 1 रुपये में कितने के हिसाब से बेचे, तो x के हिसाब से, जो कि उसे 20% का प्रॉफिट यानी कि 120 में उसे बेचेगा। अब 1/12 और गुने x/1 हो जाएगा जब इसे पलटेंगे तो, और ये 80/120। इसे कट कर दीजिए कितना, 10 टाइम में, और ये कट जाएगा 0 0, तो x का मान कितना आ जाएगा, 8, यानी कि 1 रुपये में 8 संतरे के हिसाब से उसे बेचना होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 12 व्यक्ति किसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। 6 दिन तक काम करने के बाद 6 और आदमी काम में लगा दिए जाते हैं। शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। अब समझिए, 12 व्यक्ति 9 दिन में ऐसे काम करते हैं। अब कहता है क्या है कि 6 दिन तक काम करने के बाद, तो पहले जो है 12 व्यक्ति का 6 दिन का काम निकाल लेते हैं। 6 दिन का काम, कितना काम करेगा, 6 दिन काम करता है, और टोटल काम दोनों मिलकर अगर करे तो कितने दिन लगते हैं, 9 दिन। तो 6/9 इसी तरीके से लिखा जाता है आपका। 3 से कट कर दीजिए तो 2/3 काम हुआ 6 दिनों में 12 व्यक्ति ने कर दिया है। अब शेष काम कितना बच गया है, तो शेष काम बच गया है 3 में से 2 जाएगा कितना, 1/3 काम शेष बचा हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। 6 दिन तक काम किया है ना, तो 12 व्यक्ति 6 दिन में 2/3 काम किया। काम को हमेशा नीचे रखना है, और 6 आदमी और लगा दिए जाते हैं। 12 पहले से थे, 6 और लगा दिए गए। तब जो है शेष काम कितने दिनों में, x दिनों में, जबकि काम शेष कितना बचा हुआ, 1/3। अब इसे कट करते हैं हम लोग। 3 और 3 हो जाएगा कैंसिल, 2 से कट कर दिए 3 टाइम में, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 36 इक्वल टू 12 और 6 यहाँ पे 18 गुने x। ये कट जाएगा 2 टाइम में, x का मान आ गया 2, यानी कि शेष काम जो बच गए उसे करने में कितने दिन लगेंगे, तो 2 दिन लगेंगे। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर आंसर। अगर यही पूछ दिया गया रहता कि टोटल काम होने में लग कितना दिन गया, तो 2 दिन शेष काम में लगा, और पहले 6 दिन तक किया था, यानी टोटल 8 दिन समय लगे। अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि रेलगाड़ी में बैठा एक व्यक्ति बिजली के खंभों को गिन रहा है। यदि 2 खंभों के बीच की दूरी 60 मीटर है तथा गाड़ी की चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5 घंटे में वह कितने खंभे गिनेगा। अब अगर खंभा जो गिन रहा था, तो मान लिया जाए एक खंभा यहाँ पे और एक यहाँ पे, इन दोनों के बीच की दूरी थी 60 मीटर। तो जब 42 के रफ्तार से 5 घंटे में कहा गया कितने खंभे
वह गिन पाएगा। तो सबसे पहले निकाल लीजिए कि 42 के रफ्तार से 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, स्पीड इनटू टाइम। तो 42 हो गया चाल और समय कितना 5, इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 210 किलोमीटर। अब ये किलोमीटर में है, लेकिन खंबे जो है दोनों खंबे के बीच की दूरी ये मीटर में है, तो इसे भी हम लोग मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4021 पे। अब यहाँ पे इतना मीटर हो गया और दो खंभों के बीच की दूरी 60 मीटर है, तो खंभों की संख्या निकालेंगे। अब हम खंभों की संख्या बराबर 21, ये 40 होगा और बटे 60, इसे आप कट करेंगे तो ये 3500 टाइम में कट जाएगा। अब चूंकि सीधी लाइन है और अगर ये दूरी थी इतने मीटर की और 60-60 के अंतराल में खंबे लगाए गए हैं, तो खंभों जब आप भाग लगाएंगे तो उसमें आपको +1 करना होगा, क्योंकि खंबा जो गिना होगा कोई व्यक्ति स्टार्टिंग से ही गिना होगा, ना कि फर्स्ट से 60 मीटर की दूरी को छोड़कर। इसीलिए इसमें हमें करना होगा +1। तो 3501 हो जाएगा कुल खंभों की संख्या। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि 5000 रुपये पर 2 वर्षों में जो ब्याज राशि भिन्न भिन्न बैंकों से मिली है, अलग अलग बैंकों से मिली है, उसका अंतर है 25 रुपया। 2 साल है और 5-5 हजार रुपये दोनों बैंकों में लिए गए हैं, रेट मालूम नहीं लेकिन अलग अलग रेट है, और ब्याज जो मिले हैं उसे कितना है 25% का मिला है। तो दोनों बैंकों की ब्याज दर में कितने का अंतर होगा। अंतर ब्याज दर में पूछा गया, यानी कि क्या अलग अलग रेट लिया गया है। तो चलिए हम इसके लिए क्या करते हैं कि दोनों बैंक से लिए गए जो रेट है, एक को x मान लेते हैं और एक को y%, ये रेट हमने मान लिया, ये रेट मान लिया, और दोनों से 5000 रुपया सेम, टाइम भी सेम है और ब्याज का अंतर 25। तो ब्याज बराबर क्या होता है, फॉर्मूला PRT/100। चूंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में चर्चा नहीं है, यानी कि ये सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है। मूलधन कितना 5000 गुने समय 2 और रेट कितना x% बटे 100। फिर दूसरा क्या है, मूलधन गुने समय 2 वर्ष, रेट कितना y% बटे 100, और दोनों ब्याज के बीच का अंतर कितना है 25। अब यहाँ से 0 0 कट कर दें आप, दोनों में ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पे 100x और -100y = 25 हो जाएगा। 100 को कॉमन ले सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा अब x - y = 25 बटे 100, यानी कि 0.25% हम इसे लिख सकते हैं। ये दोनों रेट का अंतर निकल गया, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देख लेते हैं। कहता है एक वर्ग का विकर्ण 20 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग का विकर्ण दिया गया है ये 20 मीटर और आपसे क्षेत्रफल कहा गया। तो अगर विकर्ण का फॉर्मूला लगाते हैं, पहले भुजा निकालते हैं, फिर आपको क्षेत्रफल निकालना होगा, 2 स्टेप लगेंगे। तो सीधा निकालिए, वर्ग का क्षेत्रफल तो होता ही है भुजा स्क्वायर, एक और फॉर्मूला क्या होता है विकर्ण का होल स्क्वायर बटे 2। तो विकर्ण 20 है, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 गुने 20 और बटे, ये 10 बार में कट गया और ये आ जाएगा 200 वर्ग मीटर। ये आ गया वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, कहता है P और Q की गति का अनुपात 2:3 है। 3 घंटे में Q जो है 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो P की गति कितनी है। अच्छा, Q ने 360 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे में तय किया, तो सबसे पहले Q की गति निकाल लेते हैं। गति यानी चाल बराबर क्या, दूरी बटे समय। दूरी 360 और समय कितना 3 घंटे का, यानी कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया इसका चाल। अच्छा, रेशियो में 2:3 दिया गया है चाल, ये रेशियो में, और इसका रेशियो में कुछ नहीं तो x इंक्लूड है, तो 3x = 120 लिख सकते हैं, क्योंकि ये रेशियो में चाल और ये 120 Q का चाल। तो x का मान कितना निकल गया 40, x का 40 निकल गया। पूछा गया P की गति निकालिए, तो P की गति रेशियो में कितनी दे रखी है 2x, यानी कि 2 × 40 रखा हमने, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं।
कहता है जेड की वर्तमान आयु ए की आयु से आधी है। जेड और ए के बारे में कहा गया, ये है वर्तमान आयु। जेड की वर्तमान आयु ए की आधी है, यानी ए अगर 2x मान लिया हमने तो जेड का कितना हो जाएगा x। 5 वर्ष के बाद जेड और ए की आयु का अनुपात 6:11 है। चलिए जेड बाई ए चलते हैं हम लोग, तो x बाई 2x है। 5 वर्ष बाद तो दोनों में 5 हमने ऐड किया और रेशियो कितना हो जाता है 6:11, तो 6/11 लिख दिया। अब क्रॉस में कर दीजिए इसे मल्टीप्लाई। 11x प्लस कितना हो जाएगा 55, यहाँ पे 12x प्लस 55। यहाँ क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 3 वर्ष बाद जेड की आयु कितनी होगी। तो पहले हम x का मान निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं। अब यहाँ से इस साइड करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा ना, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। 6 पंचे 30, 6 दूनी 12 और 6 पंचे यहाँ पे 30 हो जाएगा। फिर से ठीक कर लीजिएगा। इसे इस साइड करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 12 में से 11 जाएगा तो बचेगा x। अब 30 को इस साइड करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 55 में 30 जाएगा तो कितना बचेगा 25। अब ये 25 हो गया x का मान, लेकिन पूछा 3 वर्ष बाद z की आयु। तो वर्तमान आयु z की कितनी है x, और 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा +3 कर देंगे हम, तो +3 यानी कि 25 और +3 कितना हो जाएगा 28 ईयर आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यदि a = 2b = 3c तो a:b:c का मान निकालिए। a = 2b = 3c। अब पूछा गया है इसमें a:b:c का मान। इस a का मान, पहले a का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, a को इग्नोर करें, 2 × 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6। b का निकालना है, b को इग्नोर करें, 3 × a के पास कुछ नहीं तो 1 है तो इसका रेशियो 3। c का निकालना है, c को इग्नोर करें, 2 × कितना हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 तो 2 हो जाएगा। 6:3:2 आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देख लेते हैं। कहता है कि यदि 2.5 किलो सब्जी की कीमत 120 रुपया है तो 1 किलोग्राम के 3/4 का मूल्य कितना हो जाएगा। 2.5 किलो मीन्स 2.1/2 लिखते हैं, इसे हम क्या लिखते हैं 5/2 kg। इसकी कीमत है 120 रुपये, तो 1 kg की कीमत अगर निकालें तो 120 और बटे 5/2 ये निकालना होगा। और अब यहाँ पे ये आप कर सकते हैं कि 120 और बटे 5 2 ऊपर चला जाएगा। पूछा गया 1 kg का 3/4, 1 kg का 3/4 का मतलब क्या हुआ 3/4 kg कह सकते हैं। तो 1 kg का ये मूल्य निकल गया, तो 3/4 kg का कितना निकल जाएगा। अब यहाँ से देखिए कट कर दे जो आपका कट रहा है, ये 5 और गुने 4 कितना 20, 20 से कट करेंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दें ऊपर तो कितना हो जाएगा 36 रुपीज, यानी कि 36 रुपया हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर भी करें।